नमस्कार, मैं कृष्णा बघेल। आज आए हैं हम अपने एसटी हाउसिंग बोर्ड में और अपने जो हरविलासी माँ साहब जी हैं उनके घर पर। और हमारे जो बघेल समाज के जो कि एक प्रतिभा 1 2 4 भाई हैं अपने, जो कि उन्होंने समाज के अंदर बहुत अच्छा नाम किया है और अपने माता पिता का भी और अपने भी जो शिक्षा का स्तर है उसमें अपने मतलब अपने वजूद को कायम किया है। आइए चलते हैं उनसे थोड़ा सा आपका परिचय कराते हैं। हेलो भाई। धीरज बघेल, सन ऑफ मिस्टर अमर सिंह बघेल। तो भाई थोड़ा तेज बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से बोलिए, खड़े होकर बोलो, ये और अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? धीरज बघेल, सन ऑफ मिस्टर अमर सिंह बघेल। अच्छा जी। तो आप 10th या 12th में हो? 10th पास। अच्छा 10th में। तो आपकी परसेंटेज कितनी थी? 86.50। कौन से स्कूल से? सोनी अकेडमी। सोनी अकेडमी। अच्छा, आपकी जो मतलब सर्वाधिक जो अंक आए थे किस सब्जेक्ट में आए थे? साइंस। साइंस में कितने आए थे? 95। अच्छा। और आप 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहोगे? बायो। बायो। ठीक है, थैंक यू, बैठो। ठीक है भाई, क्या नाम है सर? मयंक सिंह, सन ऑफ मिस्टर जल सिंह। जल सिंह। अच्छा जी। तो आप भी 10th में हो? अच्छा, कितनी परसेंटेज है आपकी? 96। 96। कौन से स्कूल से? सोनी टावर। सोनी टावर से। अच्छा, तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है? फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। साइंस। कितने अंक आए थे उसमें? 98। 98। अच्छा, और आप मतलब 10th और 12th में क्या लेना चाहोगे सब्जेक्ट, कौन सी लेना मैथ चाहोगे? ही, मैथ मैथ साइंस। साइंस। अच्छा, चलो ठीक है, बैठो और बाद में बात करते हैं। हेलो भाई, खड़े होइए, थोड़ा तेज बोलना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रेश बघेल है, पिताजी का नाम श्री अमर सिंह बघेल। अमर सिंह। अच्छा जी। तो आप 12th में या 10th में हो? मैं 12th में था। अच्छा 12th में। अच्छा, कितनी परसेंटेज थी आपकी? मेरी परसेंट 94.60 है। अच्छा 94। तो मैं साइंस से। हाँ, मैं साइंस सब्जेक्ट से। तो आगे के लिए अब आपकी क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप अब 12th तक तो एक सीमा होती है, उसको लांग गए, अब आगे के लिए क्या प्लानिंग है? आगे मैं सिविल सर्विसेज की सोच रहा था, तो उसके बारे में RS देने की ट्राई करूँगा। अच्छा, बेस्ट ऑफ तो उसके प्लान है। Thank अच्छा, you। उसकी प्लानिंग है। तो अब हमारे भाइयों को, क्योंकि आपकी अच्छी परसेंटेज भी है, तो उस हिसाब से जैसे अभी हमारे छोटे भाई हैं और भी हमारे जो समाज के भाई हैं वो भी देख रहे हैं, तो आपको मतलब ये पढ़ने की आपकी जो मतलब क्या टेक्निक थी, किस समय पढ़ते थे, या मतलब ऑनलाइन क्लासेज ली थी या ट्यूशन लगाए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं सभी से कहना चाहूँगा कि 10th या 12th क्लास में हो तो वो अपनी सबसे पहले बुक्स को पढ़ें, टीचर के भरोसे नहीं रहें। टीचर के नोट्स को भी पढ़ें पर सबसे ज़्यादा बुक्स को पढ़ें, क्योंकि सेल्फ स्टडी बोर्ड क्लासेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और उसी से अपने अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि छोटे छोटे वो 1 2 क्वेश्चन बनते हैं वो बुक में से बनते हैं, जिस कारण मेरे भी थोड़े बहुत नंबर कटे। अगर वो ध्यान से हो जाए तो बढ़िया नंबर मार्क्स आते हैं सब्जेक्ट में सभी में। तो मतलब जैसे पढ़ाई का एक अपना भी शेड्यूल होता है, तो रात को कितने समय तक पढ़ते थे आप, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? वो सबके लिए अलग अलग है कि किसी का टाइम टेबल किस हिसाब से बैठता है। अब मेरा अलग है, वो किसके लिए वो तो किसी। सही है। फिर भी रात में ये बोर्ड क्लास में थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी तो जरूरी है, फिर भी 5 से 6 घंटे तो मेरे हिसाब से किसी को निकालने चाहिए अगर अच्छी परसेंटेज बनानी है। स्कूल के बाद से हाँ। जो समय निकलना था। हम्म। अच्छा, तो आगे के लिए आपकी जो प्लानिंग है, तैयारी करोगे, तो उसके लिए आप मतलब आगे के लिए दिल्ली जयपुर कहाँ मतलब जाना चाहोगे? अब मैं RS वगैरह के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करनी सोच रहा था, जिसके लिए जयपुर में कोचिंग वगैरह देखूंगा और उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ अपनी स्टडी करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। हेलो भाई, क्या नाम है सर? मेरा नाम टीनेश बघेल। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री दिवान सिंह बघेल। अच्छा जी। तो आपने भी 12th पास कर लिया? हाँ, 12th पास। अच्छा जी। कौन सी साइड से की है? मैथ साइंस। मैथ साइंस से। अच्छा, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी थी? मैथ। मैथ थी। कितने अंक आए थे? 99। 99। वाह गुरु, हाँ अच्छी बात है। अच्छा चलो, अब आप भी बताइए अपना मतलब आगे की प्लानिंग क्या है? आपकी भाई ने तो बता दिया, आगे की आपकी क्या है? सिविल सर्विसेज से NDA पास करना। अच्छा, NDA की टारगेट, चलो अच्छी बात है। तो आप कहाँ जाना चाहोगे तैयारी करने के लिए? जयपुर। जयपुर के लिए, चलो अच्छी बात है। दिल्ली क्यों नहीं? नहीं, जयपुर ही जाएंगे। अच्छा जयपुर। हाँ। ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन के साथ हो जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक भाई और हैं जो कि आर्मी से, उनको एक्स सर्विसमैन तो नहीं बोल सकते, पर फिर भी एक्स सर्विसमैन ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्मी की जॉब छोड़ के आए हैं और आगे के अपनी रीट वगैरह में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। उनसे थोड़ा सा उनका परिचय लेते हैं और वही बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा कुछ। हेलो भाई, खड़े होइए पहले तो। नमस्कार भाई सर। दलबीर सिंह सन नारायण सिंह, गांव तमरोली। तमरोली से हो? अच्छा जी। तो सर आप आर्मी वगैरह में कब लगे थे, थोड़ा उसके बारे में? मैं जनवरी 2008 में आर्मी भर्ती हुआ एज ए क्लर्क। अच्छा जी। और 1 मार्च 2023 को मैं नायब सूबेदार ग्रेड से पेंशन आउट हुआ। अच्छा पेंशन। अच्छा, अब आपका भी दोबारा भी बोलते सिलेक्शन हो गया, बताया था भाई ने, तो मेरा लेवल 2 में हिंदी और इंग्लिश से दोनों से हो गया। दोनों से हो गया। हाँ। चलो भाई, और सेकंड ग्रेड और बाकी के परिणाम आना बाकी है। आना बाकी। अच्छी बात है। और समाज के भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि आप अभी हमारे ये छोटे भाई भी हैं और समाज के और भी भाई हैं, उनके लिए कुछ। समाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको मतलब आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चल रही है और निकट जो जगह आएंगी RS वगैरह की, इसकी तैयारी चलेगी। धन्यवाद। तो थोड़ा सा समाज के जो हमारे मतलब समाज सेवी हैं, क्योंकि आप अब युवा हो, ये भाई तो चलो अभी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, आपको नौकरी भी मिल जाएगी, परमात्मा ने चाहा तो आप जो कर रहे हो वो हो जाएगा। थोड़ा सा समाज के लिए आपका क्या सहयोग मतलब होना चाहिए और आप क्या करना चाहोगे थोड़ा सा समाज के लिए? समाज के लिए जो होगा मन से पूरा करूँगा और हमेशा सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा। बिल्कुल। थैंक यू भाई। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमारी जो अभी एक होलकर फाउंडेशन खुला हुआ है, मतलब खुला नहीं सॉरी, वो अपनी भाइयों ने अपने मिलकर ही उसको चला रहे हैं, जो पिछली बार हुआ था प्रतिभा सम्मान समारोह, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि हमारी जो बघेल समाज है अब तक तो उसको मतलब अब हमारे ये भाई हैं जैसे 10th या 12th करके आए हैं, कुछ नौकरियाँ भी लग रहे हैं, तो उनका सम्मान हो रहा है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते अभी मैं फौज तो समाज से आउट रहा, अपने समाज में जुड़ रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है जो सम्मान देके बघेल छात्रों को, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिल रहा है। ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और ये हमेशा कंटिन्यू होता रहे। ये चाहते हो? चलो अच्छी बात है, धन्यवाद भी। बैठो। तो हमने अभी भाइयों से और हमारे एक छोटे भाई और हैं, इनसे थोड़ा सा इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत बघेल। हेमंत बघेल। फादर्स नेम? मैं फादर्स नेम में हरविलास बघेल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कितनी क्लास में हो? 4th। 4th। आपको माला पहनाई गई है, पता आपको क्यों पहनाई गई है?
इसके बारे में कुछ बताओ। 97.62 ये परसेंट बनी थी, उसके लिए पेंशन। अच्छा, अब इन भाइयों में से परसेंटेज आई किसकी है? मैं पहले भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ। अच्छा, उन भाई की है। और 12th में कितने की है? 12th में इन भाई की है, ठीक है। कितनी परसेंटेज है? 94। अच्छा, तो अब आपका एम क्या है? इनमें से इनको पार करना है या नहीं करना, ये बता दो बस ओनली। और इस वीडियो को कभी भी देख लेना आप, मिलेगी झूठ मत बोलना। करना है ना? अच्छा, आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। गुड गुड। तो हमारे बघेल समाज के फ्यूचर डॉक्टर हैं भाई, और हमारे माँ साहब जी हैं, और हमारे अपने समाज सेवी रूप किशोर जी आए हुए हैं। उनसे आपका थोड़ा सा परिचय कराते हैं। हेलो, नमस्कार भाई। नहीं भाई, बोलिए थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों के लिए, और निकट भविष्य में ये समाज के प्रतिनिधित्व भी करेंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि डॉक्टर तो है ही हैं, लेकिन IAS IPS निकले। और 2 भाइयों ने अभी वचन दिए हैं, तो यही है कि आशा है कि भाई समाज में डॉक्टर को आगे लगे सब, लेकिन IAS IPS ये निकले तो अच्छी बात है। बस ये चाहेंगे, और इनसे फ्यूचर की आशा हम ये भी करते हैं कि ये IAS IPS बने। धन्यवाद सर। और कुछ बोलना चाहोगे समाज के लिए? कुछ समाज के कार्य केवल यही है कि जितना हो सके उतना बच्चों पर ध्यान दो, और बाकी तो भगवान करेगा, लेकिन अपनी मेहनतों पर कोई असर मत छोड़ो बच्चे अपने। बस यही है। हमारे, और जिनके हम आज घर पर आए हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं मां साहब जी, हरविलास जी, उनसे और थोड़ा सा परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं हरविलास बघेल, मूलतः गांव बंसी, रूबा सच्चन, जिला भरतपुर से रहने वाला हूं। वर्तमान में मेरा रेजिडेंस STC हाउसिंग बोर्ड भरतपुर में है। ये कृष्णा भाई मेरे घर पर आए हुए हैं। ये मेरे 2 भतीजे हैं, 3 भतीजे, एक भांजा है, जो कि इन्होंने भतीजे हैं 12th क्लास में मैथ साइंस से। बड़ा भतीजा है, उसने 94.60% बनाई है, और उससे छोटा भतीजा है, उसने 93.80% बनाई है। उसी क्रम में मेरा एक भांजा है मयंक, जिसने 10th क्लास में 96% बनाई है। एक और छोटा भतीजा है धीरज कुमार बघेल, उसने 96.50% 10th में बनाई है। तो ये परसेंटेज इन बच्चों ने बोर्ड क्लासों में बनाई है। इसके लिए कृष्णा भाई कई दिन से मेरे से समय मांग रहे थे, और मैंने आज इनको समय दिया है, और मेरे घर पर आए हुए हैं। इन बच्चों का मैंने स्वागत किया है, और इनके प्रोत्साहन के लिए, इनको आगे प्रेरणा मिले, इस स्वरूप यहाँ पर थोड़ा सा इनका आदर सत्कार मेरे द्वारा किया गया है। और बाकी के मैं परिचय में आगे लेता हूँ, तो पास में ही मेरे बहनोई जी हैं, जो कि गाँव तमरौली से हैं। उनका ही बच्चा है मेरा भांजा मयंक, सामने बैठा हुआ है। पास में ही मेरे बड़े भाई अमर सिंह जी अध्यापक हैं, जो कि पास में बैठे हुए हैं। इनके ही 2 बच्चे हैं जो 10th और 12th क्लास में जिन्होंने अच्छी परसेंटेज से पास की है। इस परिचय के बावजूद में, इनके परिचय के बाद में, और कृष्णा भाई जो कुछ मेरे से क्वेश्चन करेंगे उनके बाद में मैं जवाब दूंगा। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा वर्तमान में STC हाउसिंग बोर्ड में परिचय है या निवास करता हूँ, और आगे की बातें जो भी है मेरे से पूछी जाएंगी, उनको मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सर। तो मेरा सवाल सर आपसे पहला यही है कि आप एक तो पेशेंट से आप टीचर हो, और ये आपके ही बच्चे हैं, और जो कि समाज में और भी बच्चे हैं उनके बारे में, और अभी इन्होंने जो अपने अंक वगैरह प्राप्त किए हैं, तो फ्यूचर में मैं क्या, हर कोई चाहेगा समाज के अंदर के प्लानिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ को बदल सकती है। तो उस हिसाब से आप बच्चों के लिए ऐसी कोई प्लानिंग बताइए। आप टीचर हैं तो उस हिसाब के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज में हमारे बच्चे उसी हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से समाज में जो बुजुर्ग हैं या परिवार वाले हैं वो उनको कराते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा समझ तो होती नहीं है, परिवार वालों को जो होती है वही आगे के लिए जाती है। तो उसके हिसाब से आप समाज के समाज के लोगों को बताइए कि प्लानिंग कैसे की जाए पढ़ाई करने के लिए, बच्चे जो अच्छे से अच्छे अपने, जैसे भाई साहब किशोर जी ने बोला है कि RAS वगैरह IAS वगैरह निकलें, तो उस हिसाब से बताइए थोड़ा। देखिए, कोई भी लक्ष्य जब हम बना लेते हैं तो वो कोई कठिन नहीं होता है। प्रेरणा स्वरूप में बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में अपने मुंह से बताना नहीं चाहता, फिर भी इन बच्चों के प्रेरणा स्वरूप में बताना चाहूँगा। पहले मैंने 10 साल में 3rd ग्रेड में नौकरी की थी, और 10 साल 3rd ग्रेड में नौकरी करने के बाद भी मैंने कोरोना काल में एक लेक्चरर की परीक्षा पास की थी। और उस लेक्चरर की परीक्षा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान लेवल की भर्ती में ओनली 52 जगह थी, और उनमें MBC की 2 जगह थी। MBC की 2 जगहों पर मैं जब आवेदन कर रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था कि 2 जगह नंबर आए या ना आए, तो फिर भी मैंने MBC से आवेदन किया था। और आवेदन करने के बाद संयोग से मुझे कोरोना काल में 3-4 महीने पढ़ने के लिए मिल गए थे। बशर्ते मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी जब लक्ष्य हम बना लेते हैं तो वो नामुमकिन नहीं होता है, बशर्ते उसके मुताबिक हम पढ़ाई करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि MBC में मैंने उसमें 52 जगहों में, MBC में ऑल ओवर राजस्थान मैंने पहली रैंक मारी, और 52 जगहों में मैंने ऑल ओवर 36वीं रैंक मारी थी। तो इन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा प्रेरणा स्वरूप कि अगर हम कोई भी एम, कोई भी लक्ष्य अगर किसी भी परीक्षा के लिए बना लेते हैं तो कोई भी नामुमकिन और असंभव नहीं है, बशर्ते हम पूरे सिलेबस को लेते हुए टारगेट बना लेते हैं कि हमें ये परसेंटेज इस परीक्षा में बनानी है, तो उसको हम निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरी तो यही इन बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि कोई भी एक एम बना लो। अभी भतीजों ने बताया कि RAS की हमने तैयारी के लिए प्लानिंग कर ली है, जयपुर जाना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये पढ़ने के लिए जहाँ इच्छुक हैं वहाँ जा सकते हो, हम इनके तैयारी के लिए साधन रूप में तैयार हैं। जो ये पढ़ना चाहते हैं उससे बखूबी पढ़िए, और जो हमसे बनेगा इनके लिए करेंगे। बशर्ते तो करना इनको है, अर्थात पढ़ना इनको है, और बाकी की साधन स्वरूप जो भी समस्या आएंगी समाधान उनको हम करेंगे।
अगर इन्होंने जो लक्ष्य बना रखा है तो मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि ये जो लक्ष्य बना लेंगे और उसके अनुरूप ये अगर प्रतिदिन के हिसाब से टारगेट बना लेते हैं कि 24 घंटे में से हमें 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ना है, और अगर वो कार्य ये करते गए तो निश्चित रूप से ये जो एम रखेंगे, जो लक्ष्य रखेंगे, 100% उसको ये सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मैं इसको खुद कर चुका हूँ। मैंने क्या है 3-4 महीने के तैयारी के अंतर्गत ही एक लेक्चरर की परीक्षा भी बहुत बड़ी परीक्षा होती है, और उसमें मैंने राजस्थान लेवल पर पहले रैंक मार करके इन बच्चों को ये साबित कर दिया है कि 10 साल बाद नौकरी करने के बावजूद भी जब ऐसा अंकल जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इन बातों को इन बच्चों के सामने कि ये एक एम बनाएं, लक्ष्य बनाएं और उसके अनुरूप अपनी तैयारी करें, और उस तैयारी इस प्रकार की करें कि उसको परिणाम स्वरूप में बदलें, और ये मेहनत करेंगे कि वो दिन दूर नहीं होगा जब ये सफलता को हासिल करेंगे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इनका परिणाम स्वरूप इन बातों को बार बार सुनाता रहूँगा और देता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं हम आगे, और अपने एक समाज के बंधु, उनसे जानते हैं उनका परिचय, हम तो थोड़ा परिचित नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा तमरोली, फादर्स नेम नारायण सिंह बघेल। ये बच्चे मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये जैसे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत से पढ़ाई करते रहे और इधर उधर भटके नहीं, सफलता आराम से मिल जाएगी इनको, लगे रहेंगे इसी हिसाब से। तो बिल्कुल सर, छोटे बच्चों को इनसे फ़र्क पड़ेगा, ये भी इसके इनकी वो करेंगे। आपके बच्चे ने इतनी अच्छी परसेंटेज लगाई है, मतलब प्राप्त की है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक महसूस हो रहा है मैंने कि ऐसे चल रहे हैं, अभी ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो उनको कामयाबी मिलती रहेगी। नहीं तो आज के युग में तो फिर पढ़ाई सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, आगे और अपने गुरु जी हैं जो कि हमारे बिलास अम्मा साहब के बड़े भाई हैं, उनसे थोड़ा सा बच्चों के लिए। मैं अमर सिंह बघेल, अध्यापक, निवास बंसीवागरी गांव है। वर्तमान ये हाउसिंग बोर्ड जो मेरे छोटे भाई हरबिलास जी का मकान है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आप हमारे परिवार के बीच पधारे, इसके लिए बार बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके लिए भी कहना चाहूँगा कि आपने खोजा, संपर्क किया, और हर परिवार में इस प्रकार से आपको जाना चाहिए, इन प्रतिभाओं को खोजना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए और उनको प्रोत्साहित रूप में कुछ शब्द कहने चाहिए। तो उनको बच्चों के रूप में मैं कहना चाहूँगा, देखिए बिना प्रतिस्पर्धा के, बिना कंपटीशन के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। और इस क्षेत्र में तो चाहे भाई भाई हों, चाहे भाई बहन हों, आपस में कंपटीशन रखना चाहिए। कंपटीशन शिक्षा के क्षेत्र में रखेंगे तो उतना ही आगे बढ़ेंगे। मन में पहले ठोस विचार कर लेना चाहिए। एक बार इंदिरा जी से पूछा था कि आप प्रधानमंत्री कैसे बने, किसी ने पत्रकार आप जैसे ने पूछा था, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, मन में ठोस विचार। अगर ये रखते हैं तो वास्तव में वो आगे बढ़ता है। बिना मेहनत के, बिना विचार के, बिना कड़ी मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकता। ये बच्चे हैं, हरबिलास जी ने अभी पूरा परिचय दे दिया। 2 बच्चे मेरे हैं, एक मेरे छोटे भाई का है, भांजा है मयंक बघेल। तो बहुत ही इनके लिए मैं आशीर्वचन कहना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में, और मैं तो प्रेरणा IIT के लिए जाना चाह रहे थे बच्चे, लेकिन मेरी अंतरात्मा की अगर बात पूछें तो मैं इन बच्चों को प्रशासनिक पद पर देखना चाहता हूँ। अगर ये कुछ करें तो प्रशासनिक क्षेत्र में करके बताएं, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। हमारी भी इच्छा थी, ये हमारी भी बचपन की स्टूडेंट लाइफ से हमारी इच्छाएं थी, लेकिन हमारी परिस्थितियों के कारण, हमारी विशेष परिस्थितियां थी, लेकिन हम यहाँ तक आ गए और यहाँ से आगे आपको हम बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारे जो सपने अधूरे रह गए, जो कार्य अधूरे रह गए हैं, तो उनको आप ये बच्चे करें तो बड़ी खुशी होगी। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक संस्कृत में श्लोक आता है कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, ना ही सुप्त से सिंह से प्रवसन्ति मुखी मृगा। अर्थात कार्य करने से ही सिद्ध होते हैं, मन के सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोता हुआ शेर ये सोच ले कि शिकार मेरे मुंह में अपने आप आ जाए, तो अपने आप नहीं आ सकती, शिकार के पीछे भगना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब वो शिकार प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हो, उस क्षेत्र में दौड़िए, भागिए, तभी वो प्राप्त होगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा फिर भी कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उस तपस्या के बल पर अपने मनोवांछित फल प्राप्त करते थे। तो आज की तपस्या केवल पढ़ाई है, इसको जितना करोगे उतना ही अपना जो मन की इच्छा है, मनोफल है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारे सर ने बताया कि सबसे बड़ा मूल मंत्र है शिक्षा। तो शिक्षा अच्छी रहेगी तो परिवार भी अच्छा रहेगा, समाज भी अच्छा रहेगा। और हम आगे भी आपको और भी समाज सेवियों की और हमारे जो समाज के और बच्चे हैं उनकी वीडियो आपके लिए भेजेंगे टाइम से। उसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू।